पार्लियामेंट में हमारे साथी और आपके लोकप्रिय मेंबर पार्लियामेंट श्रीमती नताशा सियाग जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रामचंद्र सोलंकी जी, मंजीत धारीवाल जी, मंडल प्रधान वेद बनियाल जी, एसडीएम साहब, वीरेंद्र डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और प्रेस के साथियों और यहाँ के हाजिर सारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज विकसित भारत तक पहुंचे ये हमारी कोशिश है और बहुत सारी स्कीमें जैसे शुरू की गई हैं जिसमें आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो कोई भी पार्ट है जिनके पास घर में शौचालय नहीं था वो बना कर दिए गए, 11-12 करोड़ बने हैं। इसी तरह और सारी स्कीमें जो हेल्थ कार्ड की है बेनिफिट दिया जा रहा है। गुजरात के सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, जिनको भारत सरकार की स्कीम जो लिमिट है उससे ज्यादा आपको फायदा दिया जा रहा है। बहुत अच्छी स्कीम है। ये सारी स्कीमें लोगों तक पहुंच और हम सभी प्रण करें कि देश को आगे लेकर जाना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। देश आज दुनिया का सबसे तरक्की करने वाला देश है, सबसे फास्ट डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भारत बनकर उभरा है। और आज देखिए, बहुत समय से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक गारंटी है वो गाड़ी लगातार पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है और उसमें हरियाणा के अंदर और वो भी सिरसा लोकसभा के अंदर जितना लाभ इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का हमारी आम जनता को मिला है, मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और इसमें जो निर्णय है वो शीर्ष नेतृत्व लेता है और मुझे बड़ी हैरानी है इस बात की कि हमारे आदरणीय जो प्रभारी जी हैं वो तो सभी कार्यकर्ताओं से समय समय पर मिलते रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं टोटल काउंट करूं तो अब तक शायद हो सकता है कि कोई 40-50 बार उनसे मैं मिल चुकी होंगी। तो ऐसे उसमें जो है जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं तो ये बड़ा एक मुझे भी अजीबोगरीब लगा कि अगर हम संगठन मंत्री जी से, हमारे प्रभारी जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से एक सांसद होने के नाते हम मिलेंगे अगर, तो क्या उसका जो है कुछ ना कुछ इस तरह का मतलब निकाला जाएगा। और जहाँ तक बात है हमारे भाई अशोक तंवर जी, वो हमारी पार्टी में अगर आते हैं, हमारी पार्टी से जो विचारधारा से अगर वो इत्तेफाक रखते हैं, अगर आम आदमी पार्टी जो है वो उसमें सेवा जो है वो जो करना चाहते हैं उसमें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और हमारी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो एक बड़े सुलझे हुए और बड़े अनुभवी नेता हैं और आप ये देखिए कि मेरे माताजी का स्वर्गवास हुआ तो वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है वो संवेदना व्यक्त करने आए। तो ऐसे उसमें जो है मुझे लगता है कि अगर अशोक तंवर जी हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक बात है टिकट की, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसकी एक प्रक्रिया है, पूरा सिस्टम है। मैं अभी जो है मौजूदा सांसद हूँ और मुझे लगता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय लेता है। मैंने जैसा पहले आपको बताया कि मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी की और संगठन जो है वो निर्णय लेता है। अगर संगठन जो है वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या जो है वो सिरसा लोकसभा से लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, तो मेरा जवाब जो है वो हाँ में है। और बिल्कुल मैं सिरसा लोकसभा की जो जनता है उसकी सेवा करना चाहती हूँ जिस तरह से मैंने पिछले 5 सालों में की है। ऐसा है कि अगर पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता कि किसका सर्वे है ये, और दूसरी बात अगर कोई ऐसा सर्वे है भी सही तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2014 के अंदर भी हमारे सिरसा जिला के अंदर एक भी विधानसभा नहीं आई थी और 2019 के अंदर भी हमारी एक भी विधानसभा नहीं आई थी। तो मुझे ये लगता है कि शायद विधानसभा की दृष्टि से जो है ऐसा कहीं कोई सुनने में आया हो, लेकिन लोकसभा जो है ये बहुत सशक्त और बहुत ताकतवर लोकसभा है और यहाँ से कमल का फूल 100% खिलने वाला है और आने वाले समय में हम 5 की 5 विधानसभा भी जीत कर दिखाएंगे। ऐसा है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2 साल पूरे कोरोना में सबके पूरे दुनिया के ही
ही जो है वो बर्बाद हुए एक तरह से। और उसके बाद समय कुछ किसान आंदोलन में भी लगा और उसकी बदौलत जो है हमारे कम से कम भी 1100 गांव हैं। तो 1100 गांव और साथ में जो सिटी का एरिया है वो अलग है। तो इसमें अगर आप देख लें तो 2 साल के अंदर 365 के हिसाब से कितने दिन बन गए। एक दिन भी अगर मैं एक गांव में जाऊं तो वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने 90% गांव जो हैं वो कवर कर दिए हैं। और किसी तरह की कोई भी हमारे किसी भी ग्रामवासी की जो है वो समस्या मेरे पास आती है भी, किसी भी रूप में आए, चाहे वो मेरे घर पर आकर आए, चाहे फ़ोन पर आए, चाहे मैं गांव में जाती हूं तब वो मुझसे रूबरू होते हों, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनकी समस्याओं का समाधान।